नमस्ते। तो 27 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जिसे भारत और यूरोपीय संघ के आर्थिक इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी दिन दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच एक बहुत बड़े फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर बातचीत आखिरकार कामयाब हुई। चलिए आज इसी ऐतिहासिक समझौते की गहराइयों को समझते हैं। अब जरा सोचिए, ये डील कितनी बड़ी होगी कि कई एक्सपर्ट्स और जानकार इसे मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दे रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी और गहरी रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत है। और बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। करीब 2 अरब लोग। ये समझौता इतने सारे लोगों को एक साथ लाता है। ये वाकई में इतिहास के सबसे बड़े व्यापारिक समझौतों में से एक है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये इन 2 अरब लोगों की जिंदगी और उनके मौकों से जुड़ा एक बहुत बड़ा कदम है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि इसे एक मेगा डील क्यों कहा जा रहा है। फिर हम इस समझौते तक के सफर पर नजर डालेंगे। उसके बाद डील के मुख्य पॉइंट्स क्या हैं, ये जानेंगे। फिर ये देखेंगे कि इससे फायदा किसे होने वाला है। और आखिर में इसके रणनीतिक महत्व और भविष्य पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। समझते हैं कि आखिर क्यों इस समझौते को एक ऐतिहासिक मेगा डील का दर्जा दिया जा रहा है। ये चार्ट अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। देखिए, भारत और यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्थाओं को अगर मिला दें तो ये दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 1/4 यानी करीब 25% हिस्सा बनाते हैं। इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति जब एक साथ आती है तो ये डील ग्लोबल स्टेज पर बहुत ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक चीज फटाफट समझ लेते हैं। ये मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए होता क्या है? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये दो या दो से ज्यादा देशों के बीच एक अग्रीमेंट है। इसके तहत वो एक दूसरे के सामान और सर्विसेज पर लगने वाले टैक्स, जिन्हें हम टैरिफ कहते हैं, और दूसरी रुकावटों को या तो कम कर देते हैं या फिर पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इससे होता क्या है? व्यापार बहुत आसान हो जाता है। तो ये तो हुई इसकी अहमियत की बात, पर सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इस समझौते तक पहुँचने का सफर कितना लंबा और उतार चढ़ाव से भरा रहा। देखिए, ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं है। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। बातचीत शुरू हुई थी 2007 में, लेकिन 2013 आते आते कुछ बड़े मुद्दों पर मतभेद के कारण ये बातचीत रुक गई। फिर दुनिया भर में समीकरण बदले, नई राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई दी, और लगभग एक दशक बाद 2022 में बातचीत फिर से पटरी पर लौटी। और आखिरकार 2026 में जाकर ये ऐतिहासिक समझौता हो पाया। मतलब इसमें करीब 19 साल की मेहनत और लगन लगी है। ठीक है, तो कहानी तो समझ आ गई, पर इस समझौते के अंदर आखिर है क्या? चलिए अब इसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। इस डील का जो दिल है वो है बाजार तक पहुंच, और ये एक टू वे स्ट्रीट है। भारत को क्या मिला? हमारे लगभग 99.5% एक्सपोर्ट्स को यूरोपीय संघ के बाजार में बिना किसी ड्यूटी के, मतलब ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी। और बदले में ईयू को उनके भी 96% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स पर भारत में टैरिफ या तो कम कर दिया जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये दोनों के लिए एक बड़ी जीत है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खोल दिया गया है। भारत ने अपने कुछ बहुत ही संवेदनशील सेक्टर्स के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है। डेयरी, अनाज, पोल्ट्री और कुछ फल सब्जियों जैसे सेक्टर्स के लिए खास सुरक्षा उपाय रखे गए हैं, ताकि हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज पर कोई बुरा असर ना पड़े। और एक और जरूरी बात, ये डील सिर्फ सामान खरीदने बेचने तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मजदूरों के अधिकार और यहाँ तक कि क्लाइमेट चेंज पर सहयोग जैसे आज के जमाने के जरूरी मुद्दे भी शामिल किए गए हैं। तो ये सब तो हो गई समझौते की बातें, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस डील से असल में फायदा किसे और कैसे होगा? ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि दोनों को क्या मिलने वाला है। भारत की बात करें तो हमारे टेक्सटाइल, लेदर और ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स, जहां बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, उन्हें जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। इसका मतलब है कि एमएसएमईज और किसानों के लिए नए मौके बनेंगे, नई नौकरियां पैदा होंगी। और ईयू का क्या? उन्हें हर साल लगभग 4 अरब यूरो की ड्यूटी बचत होगी, और उम्मीद है कि 2032 तक भारत में उनका एक्सपोर्ट दोगुना हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये सब जीरो से शुरू हो रहा है। हमारा व्यापारिक रिश्ता पहले से ही बहुत मजबूत है। 2024-25 के आंकड़े देखें तो सामान का व्यापार 136 अरब डॉलर से ज्यादा और सेवाओं का व्यापार 83 अरब डॉलर से ज्यादा का था। अब सोचिए, इस एफटीए के बाद ये नंबर कहाँ तक जा सकते हैं? इसका एक और बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा है। आज दुनिया भर में व्यापार को लेकर कितनी अनिश्चितता है। कहीं अमेरिका टैरिफ लगाने की बात करता है तो कहीं कोई और जियोपॉलिटिकल टेंशन है। ऐसे में ये डील भारत को ईयू जैसे एक बहुत बड़े और स्थिर बाजार तक पहुंच की गारंटी देती है। ये एक तरह की आर्थिक सुरक्षा है। और आखिर में
चले इस समझौते के दूरगामी रणनीतिक महत्व और भविष्य पर एक नजर डालते हैं। मतलब भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। ये समझौता 3 बड़े स्ट्रेटेजिक गोल्स को पूरा करता है। पहला, ये मेक इन इंडिया पहल को जबरदस्त ताकत देगा। दूसरा, ये दोनों तरफ के सप्लाई चेन्स को मजबूत करेगा और उनमें विविधता लाएगा। और तीसरा, ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच की रणनीतिक साझेदारी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, ये एक ऐतिहासिक सौदा है जो 2 अरब लोगों को जोड़ता है। दूसरी, टैरिफ में बड़ी कटौती से सबके लिए नए अवसर पैदा होंगे। तीसरी, भारत की प्रमुख इंडस्ट्रीज में रोजगार बढ़ेगा। और चौथी और सबसे अहम बात, ये हमारी वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। और अब आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या ये समझौता, जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ ला रहा है, आने वाले दशकों में वैश्विक व्यापार की पूरी रूपरेखा को बदल सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।